नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि कैसे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसी के साथ ही जो अरबपतियों के लिस्ट में गिने जाते हैं हंगरी और अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि जो अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रुप में जो हमला किया गया है उससे आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा, यानी कि लोकतंत्र का पुनरुद्धार होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार का विरोध जॉर्ज सोरोस हमेशा से ही करते आए हैं और 3-4 साल पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मोदी जो है लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है और इस चीज को उन्होंने तानाशाही तक करार दिया था। ऐसे में जब हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है अडानी ग्रुप को लेकर के, तो इसका वो इस्तेमाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उस पे मोदी सरकार को हराने की जो मंशा है उनकी झलकते हुए सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी जोरदार हमला बोला है और उनका कहना है कि राहुल गांधी का जो बॉस है वो जॉर्ज सोरोस है। इसी के साथ ही कई अन्य सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जॉर्ज सोरोस को जम करके लताड़ लगाई है और उनका कहना है कि कैसे मोदी को गिराने के लिए लोग अब भारत के अरबपतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाए, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो जाए। बता दें विकास सिंह, इसी के साथ ही कपिल मिश्रा, अंकुर सिंह समेत तमाम लोगों ने जॉर्ज सोरोस का ये वीडियो शेयर किया है और सभी ने यह आरोप लगाया है कि कैसे जॉर्ज सोरोस जो है मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं और भारत में लगातार वामपंथी संगठन को उन्होंने एक्टिव कर रखा है और इसके लिए वो बहुत सारे पैसे मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में खर्च कर चुके हैं। बता दें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से अच्छे संबंध हैं। उसने कहा कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी है, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। सोरोस ने यह टिप्पणी गुरुवार यानी कि 16 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। बता दें इस दौरान जॉर्ज सोरोस ने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है, उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह चुका है। अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर से शामिल होने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। बता दें कि जॉर्ज सोरोस का ये बयान हिंडनबर्ग रिसर्च की 3200 पन्नों की उस रिपोर्ट के करीब 3 हफ्ते बाद आई है जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को झूठ करार दिया था और इस रिपोर्ट को भारत, यहां की कंपनियों और देश के विकास पर सुनियोजित हमला तक बताया था। बता दें कि हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात तक कही थी। उसने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। साथ ही सोरोस ने अधिनायकवादी सरकारों और जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा तक बताया था। बता दें कि वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चाइना और रशिया तानाशाहों के हाथों में है और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस ने यह भी दावा किया था कि सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप तक लगाया था। बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने यह भी कहा था कि राष्ट्रवाद जो अब बहुत आगे निकल गया है, सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत को लगा है क्योंकि वहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी सरकार को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं।
उसने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि वो कश्मीर में सख्ती कर रहे हैं, जो कि एक अर्ध स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र है, और वो लाखों नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें, जहां इसी के साथ ही जॉर्ज सोरोस अब खुल करके सामने आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बगावत को लेकर के, अपने हताशा को लेकर के जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तब आरएसएस की एक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी कई सारी बातें हिंडनबर्ग को लेकर के लिखी थी। बता दें कि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में कहा गया था कि अडानी समूह पर किया गया हमला वैसा ही है जैसे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया था और उन्हें तबाह कर दिया था। लेख में यह भी कहा गया कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने गौतम अडानी के खिलाफ एक नेगेटिव कहानी तैयार की है। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ मशहूर प्रोपेगेंडा वेबसाइट और बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नियां भी शामिल हैं। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में यह दावा किया है कि अडानी समूह पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में साल 2016-17 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। अडानी को बदनाम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने एक वेबसाइट शुरू की थी। पर्यावरण हितैषी माने जाने वाले एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन adaniwatch.org.in के नाम से वेबसाइट चलाता था। अडानी ग्रुप पर हमले की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कोयला खदान प्रोजेक्ट के विरोध से शुरू हुई थी। लेख में यह भी कहा गया है कि यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। अब यह वेबसाइट अडानी से दूर दूर तक जुड़े किसी भी काम या प्रोजेक्ट के बारे में लेख छापती है। लेख में यह भी कहा गया है कि इस वेबसाइट के प्रोपेगेंडा लेख भारतीय राजनीति, अभिव्यक्ति की आजादी आदि में भी घुसपैठ करते हैं। बता दें, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस का ये जो बयान अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो वहीं एक वर्ग ऐसा है जो कि मोदी सरकार का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है और जॉर्ज सोरोस पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर उन विपक्षी पार्टियों को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है जो कि लगातार हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नेगेटिव जो बातें हैं, नेगेटिव रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग की, उसे और भी ज्यादा प्रोपेगेंडा तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि तमाम लोगों का यही कहना है कि ईश्वर से कामना है कि जॉर्ज सोरोस को भगवान लंबी और स्वस्थ आयु दे, ताकि 2024 में एक बार फिर से जो मोदी सरकार की लहर है उसे देख सके और प्रधानमंत्री मोदी की एक बार जीत फिर से वो 2024 में देख सके। बता दें, कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि जिस तरीके से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की हो और इसी के साथ ही विदेशों से भी जो अच्छे संबंध बनाए हैं, चाहे फिर वो रशिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, इन तमाम देशों से भारत ने कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाए हैं और इसी वजह से जो जॉर्ज सोरोस हैं वो हताश है और अपनी हताशा इस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ बातें करके अडानी इंटरप्राइजेस को नीचा गिरा के इस तरीके की बातें कर रहे हैं ताकि यहाँ का जो समुदाय है भारत का, उसको बरगलाया जा सके। इसी के साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह देखा गया था कि कैसे जॉर्ज सोरोस जो है वो भारत में 1999 में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर अपनी एक संगठन बनाते हैं जो कि लगातार इसी तरीके की वामपंथी कामों में लिप्त है और इसको लेकर के वो 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी एजेंडे चलाने के नाम पर, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के नाम पर और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पर। फिलहाल इस खबर के लिए आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।